नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि 9:17 तक है और इसके पश्चात नवमी है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 12:32 तक, इसके पश्चात भारणी नक्षत्र है। साध्य योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में अश्विनी नक्षत्र का उदय है जो तेजी और इलाज का प्रतीक है। आज का दिन आलस्य त्याग कर दौड़ लगाने का, नए संकल्प लेने का है और साथ ही साथ कोई विशेष रणनीति बनानी है तो उसके लिए भी आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मेष राशिगत ये जो चंद्रमा है आपके जीवन में कितनी ऊर्जा भरने वाले हैं, इसे हम जानेंगे राशिफल में। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। और किस राशि के हैं आप? आज आपसे जुड़ी एक नहीं वरन 3 ऐसी बातें दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको कहना ही पड़ेगा, अरे ऐसा तो मैं करता ही हूं। तो दिव्य महाप्रयोग आनंददायी है, ज्ञानवर्धक भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है, शुक्र बुध सूर्य मंगल 4 ग्रह युति बनाकर मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में केतु और दिन के उत्तरार्ध में शुक्र के नक्षत्र में है। और आज का जो दिन है सोमवार है, सौम्यवार। अब देखा जाए तो क्रमशः केतु और शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का पूरा दिन ही अत्यंत श्रेष्ठ है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 जनवरी दिन शनिवार,
काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त, और इसके अलावा रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रिय दर्शकों सूर्योदय से 9:30 बजे तक। इस मुहूर्त को नोट करके रखिए, आज से ठीक 5 दिन बाद का है ये। किसी भी तरह के रोग से अगर आप ग्रसित हैं, लाइलाज रोग से ग्रसित हैं, लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हैं, ये रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। एक बार नहा लेने से बात नहीं बनती, लेकिन अगर लगातार करते रहा जाए तो इसका लाभ देखने को मिलता है। करना कुछ नहीं, नीम का पत्ता ले आइए जल में उबालकर, और इस समय सुबह ही तो आप नहाते हैं और सूर्योदय से 9:30 बजे तक स्नान का मुहूर्त है। आप नीम के पत्ते को उबालकर उसी जल से स्नान करिए। नहीं है तो आप चाहें तो फिर अशोक का पत्ता भी जल में डाल करके आप उस जल से स्नान कर सकते हैं, अथवा जल में खड़ी हल्दी डाल दीजिए, उस जल को उबाल लीजिए और उस जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये मुहूर्त बहुत काम का है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और आपकी लग्न कुंडली कह रही है कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपकी असलियत यह है कि आप ही जानते हैं इसके बारे में कि घर में रोज महाभारत छिड़ा रह रहा है, कि आपकी कुंडली में राजयोग है, फिर भी आपके मन में अवसाद, बेचैनी, एंजाइटी आपको घेरे हुए है। ज्योतिष में रिश्तों की असली चाबी जो है वो लग्न कुंडली से नहीं निकलती, बल्कि कहीं और से। ऋषियों ने कहीं और उसको छुपा रखा है। और कहां, कैसे देखा जाता है रिश्तों के बारे में, कैसे विचारा जाता है रिश्ते के बारे में, इस विषय को जानना चाहते हैं। एक अद्भुत जानकारी का विषय है। अगर आप ज्योतिष प्रेमी दर्शक हैं तो आपको इसे जरूर जानना चाहिए। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, अर्क गणपति 1 फरवरी को रवि पुष्य योग है, और रवि पुष्य योग में अर्क गणपति आप स्वयं निकालें, जो जमीन से निकाले जाते हैं, जो अपने आप ही बनते हैं। हालांकि अगर हमारे यहां से आपको चाहिए तो जमीन से वैसे तो नहीं निकाले जाएंगे, वो बनाए जाएंगे। मैं आने वाले दिनों में आपको उनको दिखाऊंगा कैसे होते हैं वो। तो आप अगर अर्क गणपति स्वयं नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारे यहां से, हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कुछ सीमित मात्रा में अर्क गणपति का निर्माण कराया जाएगा, जो आप तक पहुंचाया जाएगा। 1 फरवरी 2026 को मुहूर्त है, बाकी आप स्वयं उसे निकालें तो ज्यादा बेहतर है। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने सभी राशियों से संबंधित लग्न और राशि दोनों पर ये लागू करके देखिएगा, और आज तो कुछ और जानकारी आपको देने वाला हूं। लग्न और राशि दोनों पर आप आजमा करके देखिए, आप कहेंगे कि बिल्कुल मैं ऐसा ही हूं। अगर आप मेष लग्न और राशि के हैं तो गुस्सा आने पर, जैसे धूप में काम करने से चेहरा लाल हो जाता है, कान लाल हो जाता है, आप आजमा लीजिए, आपका चेहरा और कान दोनों लाल हो जाएंगे क्रोध आने पर। अगर आप मेष लग्न और राशि के हैं और आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़े, ट्रैफिक में फंसना पड़े, तो यह आपके लिए किसी सजा से कम नहीं है। आपका इंटरनेट स्लो चल रहा हो, मोबाइल जो है बफरिंग कर रहा हो, आपको लगेगा अपना सर फोड़ लूं, अगर आप मेष लग्न और राशि के, आप तुरंत भड़क जाते हैं। और आपको पता है, आपको वो खाना जो है वो बहुत गर्म खाना पसंद है। एक कमाल की जानकारी दे रहा हूं, इसे आप नोट करके रखिए। पूरे दर्शकों, ये मेष लग्न और राशि की नहीं, ये मंगल का प्रभाव है। अगर आपकी कुंडली में मंगल का संबंध लग्न से है किसी तरह से, तो भी ये लक्षण आपको अपने भीतर देखने को मिलेगा। आप आजमा करके देख लीजिएगा। वृषभ लग्न और राशि के हैं आप, तो कपड़ा, चादर या कोई भी चीज आप खरीदेंगे तो बिना उसको छुए आप नहीं मान सकते हैं कि लेने वाली चीजें नहीं। और सॉफ्ट जो चीजें होती हैं वो आपको बहुत आकर्षित करती हैं, यानी छूने में जो सॉफ्ट लगे वो आपको बहुत आकर्षित करती हैं। एक कमाल की बात आपको बताता हूं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं अपने बारे में। आप अगर पर्स रखते हैं तो पर्स में आपके पास जो नोट होंगे वो बहुत सलीके से, सीधे क्रमानुसार, बल्कि सजा करके, आप मुड़े तोड़े नोट नहीं रखते हैं। और आप अपनी निजी चीजें, पेन, गाड़ी, फोन, इनको लेकर के बहुत पजेसिव होते हैं। कोई और हाथ लगाए तो भले आप बोले चाहे ना बोले, लेकिन अंदर से चिढ़ जाते हैं। मिथुन लग्न और राशि दोनों के लिए कह रहा हूं, आजमा लीजिए। अगर बुध में लग्न में बैठे तब भी आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैंने वृषभ वाला जो बताया, शुक्र का प्रभाव कुछ हद तक है, आप आजमा लीजिएगा। अगर आपके लग्न से बुध का संबंध, तब भी ये लक्षण दिखाई पड़ेंगे। आप अपनी उम्र से हमेशा 5 से 10 साल छोटे दिखाई पड़ेंगे।
और अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप को खोल के देखा जाए तो उसमें 10 या 15 टैब हमेशा खुले दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ आप कई सारे काम करते हैं। आपके पास काम की कमी नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी होती है। प्रोजेक्ट्स आपके मन में आपके पास शौक की तरह होते हैं। आप बड़े जोश में शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ते हैं। यह बात मैंने पूर्व में भी बताया हुआ है। कर्क, लग्न और राशि दोनों, आप गुस्सा आने पर चिल्लाते नहीं हैं बल्कि चुप हो जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। किसी भी प्रकार की जब आपको घबराहट होती है, डर होता है या परेशान आप होते हैं, डरते हैं, तो आपका पेट खराब हो जाता है। आपको आज आइडिया नहीं तो आजमा लीजिए। और जब आप दुखी होते हैं तो आप अक्सर मीठा ज्यादा खाने लगते हैं। यानी अगर आपके घर में कर्क लग्न और राशि क्या कोई व्यक्ति है और बहुत मीठा आजकल खा रहा है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं परेशान चल रहा है, दुखी है वो। ये चंद्रमा किससे संबंधित है? चंद्रमा आपके लग्न से संबंध बना रहे तब भी आपके अंदर ये घटना घटित हो रही होगी। सिंह, आपको आईने में चेहरा देखना बड़ा पसंद है। शीशा भी कहीं दिखाई पड़े तो उसमें अपने आप को देखे बिना आप मान नहीं पाते हैं। सूर्य का संबंध है, ये आपके लग्न से है तो ऐसा आप करते होंगे। आप जब भी बैठते हैं, आपको बैठा देख करके एक बार में जाना जा सकता है या तो आपके लग्न से सूर्य का संबंध है या सिंह लग्न या राशि के हैं आप बिल्कुल सीधा स्पाइन कोड को, जो आपका पीछे वाला हिस्सा है, इसको बिल्कुल सीधा रख करके बैठते हैं आप। और सोते हैं तो हमेशा पीठ के बल, यानी चित्त होकर के सोते हैं। जैसे मैंने बीते दिनों बताया था पीठ के बल सोने वाले की चर्चा, वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। कन्या, लग्न और राशि दोनों आजमा करके देख लीजिए। कोई भी खाने पीने की सामान आप खरीदते हैं, सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखेंगे, प्राइस टैग जरूर चेक करेंगे, तभी आप खरीदेंगे। आजमा लीजिए। और सबसे बड़ी जरूरी बात जो आज के समय में खूब हो रहा है, अगर आप कन्या लग्न राशि के आपको छींक भी आती है तो आप गूगल चेक करते हैं, लक्षण मिलाते हैं और मन ही मन सोच लेते हैं कहीं कोई भयंकर बीमारी ना हो रही हो। तनाव जब आपको बहुत ज्यादा होता है तो नाखून के आसपास की जो खाल है उसको आप नोचने लगते हैं या फिर उंगली बजाने लगते हैं, उंगली चटकाने लगते हैं। आजमा लीजिए। तुला, आपको खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा जरूर चाहिए होता है, चाहे गुड़ ही दे दीजिए, पर खाना खाने के बाद आपका मन जरूर करता थोड़ा मीठा रहता तो अच्छा लगता थोड़ा सा। आपको रंगों की समझ गजब की है। जूता, बेल्ट, पर्स, अक्सर सब आप मैचिंग कर लेते हैं। और एक कमाल की जानकारी आपको देता हूं, आजमा लीजिएगा। अगर आप तुला लग्न और राशि के हैं, आपको अगर थोड़ा देर तक खड़ा रहने के लिए कह दिया जाए कहीं भी, तो ऐसे लोगों को देखिएगा, ये लोग कमर के पास दोनों अपना हाथ ऐसे लगा के खड़े हो जाते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कमर पर ऐसे हाथ लगा लेते हैं और तब खड़े हो जाते हैं। अगर तुला लग्न और राशि के जातक को कहीं देर तक खड़ा रहना पड़ जाए, वो कमर के पास हाथ लगा लेंगे, अनजाने में ही लगा लेंगे, लेकिन वो लगा लेते हैं। वृश्चिक, इनकी अलमारी अगर आप खोलें तो काले या गहरे रंग के कपड़े आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। यानी मैं काले की ही बात नहीं कर रहा हूं, वो कलर जो बहुत डार्क कलर इनके पास ज्यादा होंगे। अलमारी शब्द का अर्थ है आपके पास ऐसे कपड़े आपको पसंद भी आते हैं और होते भी हैं। और एक और बात, अगर वृश्चिक लग्न और राशि के जातक, इन्हें 10 साल पहले किसी ने कोई कड़वा शब्द बोला था, आज भी उनको शब्दशः याद है। काला चश्मा या गॉगल जिसको कहते हैं, सनग्लास जिसको कहते हैं, वो लगाना आपको बहुत पसंद है। धनु, बात करते समय उत्साह में आप इतने उत्साहित हो जाते हैं कि कब आपकी बात आवाज बहुत तेज हो गई, लाउड हो गई, ये आपको भी नहीं समझ आता। आपका मन घूमने को हमेशा करता है और इतना करता है कि आपको तैयार होने के लिए 5 मिनट मिले तो आप तैयार हो जाएंगे। घूमना आपको बहुत पसंद है और सच आप इतना सीधे तरीके से बोलते हैं कि वो सामने वाले को बुरा लगे बिना रह ही नहीं सकता है। मकर, आप बचपन में उम्र से बड़े सीरियस दिखाई पड़ते हैं और बुढ़ापे में जवान दिखने लगते हैं। मैं फिर ठीक से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मकर वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि बचपन में तो आप सीरियस रहते हैं, बहुत गंभीर, जैसे सबसे बड़े बुजुर्ग आपे हैं, और बुढ़ापे में आप जवान हो जाते हैं। लेकिन एक बात तय जानिए, आपकी त्वचा हमेशा रूखी रहती है, ड्राई। आपको ये जो मॉइस्चराइजर इत्यादि होता है, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। आपको जीवन में दांत से जुड़ी समस्या जरूर होगी, जिसके चलते आपको डेंटिस्ट के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। शनि के प्रभाव है। कुंभ लग्न और राशि के जातकों में एक चीज, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है इसलिए बता रहा हूं,
बहुत देर तक रजाई में रहने के बाद भी अक्सर इनके पैर के तलवे, कई बार हाथ इनका ठंडा रहता है, बहुत लंबे समय तक रहता है। आजमा लीजिएगा अभी से। इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपके हाथ लगाते हैं तो खराब हो जाती हैं या हो जाएंगी या अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये आप आजमा करके देख लीजिएगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को खराब है कोई आपके घर में और कुंभ वाला कोई है, उसको हाथ में दीजिए, वो ठोक बजा देगा तो उससे ठीक हो जाए, या वो खराब हो तो, और खराब होना हो तो हो ही जाए, अलग विषय है, लेकिन ठीक हो सकता है वो। और आप अपने परिवार से ज्यादा, फिर से सुनिए, आप अपने परिवार और परिवार के सदस्यों से ज्यादा रिश्तेदार या दोस्तों से अपनी बातें शेयर करते हैं। और आखिरी लग्न और राशि मीन, आपके पास जूतों का ढेर होता है, आपको जूता चप्पल जुटाने का शौक होता है। अलग बात है कि जूते आपको काटते बहुत हैं आपके पैर में, लेकिन इसको जोड़ने का, जो अपने मेरे पास ये भी हो, बहुत सारे जूते हों, इसका शौक है। मीन लग्न और राशि के जातकों को बार बार कॉफी या चाय पीते रहने की आदत होती है। इमोशनल मूवी या गाना सुनकर सबसे पहले जो लग्न और राशि के जातकों की आंखों में आंसू आ जाए वो मीन ही है। अब आप बताइए कमेंट में लिख करके कितनी बातें आपके साथ, अगर आप इनमें से कोई हैं तो घटित हो रही। एक और बात मैं फिर दोहरा देता हूं अंत में, अगर आप सुन रहे हैं तो, तत्व ग्रहों की, जिन राशियों की मैंने चर्चा की है, तत्व ग्रहों का संबंध भी अगर आपके लग्न से है तो यह लक्षण आपके अंदर घटित हो रहा होगा। आजमा लीजिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज गणतंत्र दिवस के महान पर्व पर सबसे पहले तो आप अपनी राशि के अनुसार अपने गोचर कुंडली के राजयोगों को सक्रिय करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू अर्पित करिए। और साथ ही साथ घर की छत पर, वैसे तो अगर तिरंगा झंडा लहरा रहे तो अलग बात है, एक तिकोना, 3 कोने वाला जो हनुमान जी का जो ध्वजा होता है, अगर वो आप लहराएं तो इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास शिखर पर होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर विराजमान है और मंगल की पूर्ण दृष्टि से दृष्ट, यह संयोग आपको निडर सेनापति जैसा महसूस कराएगा। दिन का पूर्वार्ध अश्विनी और दिन के उत्तरार्ध में शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। गणतंत्र दिवस के समारोह में आप बड़े जोश से हिस्सा लेंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज अनौपचारिक रूप से बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर आपको मिलेगा। आज आपके नेतृत्व क्षमता की चर्चा हर जगह होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके सेना, पुलिस, मिलिट्री इत्यादि से संबंधित जिनके सपने ऐसे हैं या जो इस क्षेत्र से लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में सिर में भारीपन या सिर दर्द की समस्या हो सकती है, खूब पानी पीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1। और अच्छा, क्रोध से आपको आज बचना है, खूब पानी पीना है, क्रोध से बचना है। लकी अंक 1। लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में, व्यय भाव में, मानसिक शांति, सुख समृद्धि के लिए आज कन्या को आप मिठाई खिलाइए अपने हाथों। शुक्र और चंद्रमा दोनों इससे प्रसन्न होंगे। 12वें का चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी भी होती है। शोर शराबे से दूर एकांत और शांति आप पसंद करेंगे। किसी यात्रा में जा रहे हैं तो अच्छा है। विचार आपके मन में एक से एक नए नए विचार कौंधेंगे। और दोपहर के बाद जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आएंगे तो आपका मूड बदल जाएगा। आप सुख संसाधनों को जुटाने में, घर की सजावट में लग जाएंगे। हो सकता है इसके लिए ऑनलाइन कुछ खरीदारी भी आज करें। जो लोग विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। कोई शुभ समाचार भी आज आपको मिल सकता है। फैशन कला के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। एकांत में आज कोई बेहतरीन रचनात्मक कार्य भी आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आंखों का ख्याल रखिएगा। पैरों में जलन की शिकायत, नींद की कमी के कारण परेशानी हो सकती है। नींद लेना ही आज आपकी सबसे बड़ी दवा। लकी अंक आपके लिए 7। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात मिथुन की कर लेते हैं। इच्छा पूर्ति, लाभ की प्राप्ति और भाग्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गणेश जी को दुर्बा अर्पित करिए। ओम गंगणपते नमः मंत्र का 108 बार जप करिए। एकादश का चंद्रमा और मंगल की दृष्टि से दृष्ट धन वर्षा कराने का योग बना रहा है। छुट्टी के बावजूद कहीं ना कहीं से फायदे होते रहेंगे। कहीं रुका हुआ पैसा उसके वापस आने का योग है। कोई निवेश आपने किया, उसका रिटर्न मिलने की कोई सूचना मिल सकती है। अच्छा रिटर्न उसका आएगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ
सोशल नेटवर्किंग के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा रहे। कुल मिलाकर के आज मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे। किसी समारोह इत्यादि में जा रहे हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जनसंपर्क के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में, उसमें काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। सीए, पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत फायदेमंद है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बस धूल मिट्टी से थोड़ा बचिएगा, एलर्जी की शिकायत है, बाकी वैसे स्वास्थ्य ठीक है। घर से बाहर निकलते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 6 और लकी कलर सफेद है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज करियर ऐसा है जहां धाक जमाना है सबके ऊपर, तो उसका आपको फायदा मिलेगा, आप जमा सकते हैं। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, मन को शीतलता इससे मिलेगी। दसम का चंद्रमा आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो मंगल की दृष्टि से दृष्ट कुल दीपक आपको बनाएगा। छुट्टी के बावजूद आज आपका दिमाग कोई ना कोई प्लानिंग करियर को लेकर के करता रहेगा। कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो आज निडर लीडर बनेंगे। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इत्यादि से जुड़े क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई साइट इत्यादि विजिट करनी है तो कर सकते हैं, कोई डील पक्की करनी है तो कर सकते हैं, दिन शुभ है। मेडिकल और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। करियर के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य के मामले में कफ, सीने में जकड़न, कफ जन्य स्थिति है, ठंडी चीजों से परहेज आपको करना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का हरा है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। भाग्य वृद्धि, सूर्य के बल की प्राप्ति के लिए आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और साथ ही साथ आज पिता माता को प्रणाम करके ही घर से जाइए अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो। आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देशभक्ति के रंग में आज रंगे रहेंगे और वहीं धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर या किसी ध्वजारोहण वाले कार्यक्रम में भी आप जा सकते हैं। मन में असीम शांति रहेगी। तो वहीं मकर राशि में बैठे चतुर्ग्रही योगों का प्रभाव होगा। सरकार, प्रशासन इत्यादि से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष सफलतादायी है। भाग्य आपके पूरी तरह से पक्ष में रहने वाला है। कोई सरकारी टेंडर इत्यादि का काम करते हैं तो अच्छा है। कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो कोई शाम तक कोई बड़ी सूचना मिल सकती है, अच्छी सूचना मिल सकती है। यूपीएससी इत्यादि की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, संकल्प शक्ति आपकी जागृत होगी। और स्वास्थ्य के मामले में पित्त, पैरों के नसों में खिंचाव, आज सात्विक भोजन ही ग्रहण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आज आपके लिए पर्पल है। और बात कन्या की कर लेते हैं। आकस्मिक संकटों से बचने के लिए, बुध को बलवान करने के लिए आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर से गणेश जी की आरती करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। आज का दिन आपसे थोड़ी सावधानी मांगता है। दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा अश्विनी और दिन के उत्तरार्ध में भरणी में होंगे। जल्दबाजी में छोटी मोटी चूक हो सकती है, जल्दबाजी मत करिए। घबराने से बात नहीं बनने वाली है। आज का समय डीप रिसर्च का है, गुप्त ज्ञान को बढ़ाने का है, वही आपका वरदान है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन न करें, जल्दबाजी में कोई परिवर्तन स्वीकार ना करें और गुप्त योजनाएं हर किसी से साझा ना करें। आज रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु मन कहीं ना कहीं अज्ञात भय से भयभीत रहेगा। पेट में दर्द, स्किन एलर्जी से आप परेशान हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से ऐसी कोई सूचना मिल सकती है जिससे आपकी चिंता बढ़े। लकी अंक 6, लकी कलर स्लेटी है। और बात तुला की कर लेते हैं। दाम्पत्य सुख, आकर्षण बढ़ाने के लिए आज स्नान के जल में गुलाब जल या गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके उस जल से स्नान करिएगा, इससे फायदा आपको मिलेगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज साझेदारी में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। साझेदार की ओर से कोई अच्छा संदेश मिल सकता है। दोपहर के पश्चात भरणी नक्षत्र का चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय बनाएगा। सार्वजनिक जीवन में आपकी छवि चमकेगी। जीवन साथी के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे। शाम को कहीं बाहर जाने का, घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी डील साइन अगर करनी है तो कर सकते हैं। नए पार्टनर बनाने के लिए दिन श्रेष्ठ है। लोगों का भरोसा आप पर बढ़ेगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थी, डिजाइनिंग इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थी, आपको अपनी पूरी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य में यूरिन इंफेक्शन, कमर दर्द की शिकायत संभव है, तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। शत्रु विजय, रोग रिपुरण से मुक्ति। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए। गुड़ और चने का भोग लगाइए। हनुमान जी प्रसन्न तो सब कुछ ठीक। छठे का चंद्रमा जो कि दिन के पूर्वार्ध में अश्विनी, दिन के उत्तरार्ध में भरणी में होगा। एक प्रबल शत्रुहंता योग है। आज आप अपने विरोधियों पर, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों में जहां भी रहेंगे विजयी रहेंगे।
कोई पुराना फंसा हुआ कर्जा भी वापस मिलने की उम्मीद बन रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कठिन परिश्रम और अनुशासन से विरोधियों का मुंह बंद कर देने का है। पुलिस सुरक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए विशेष उपलब्धि भरा दिन है। तो एक प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कठोर मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पित्त बढ़ जाना, शीतल पेय पदार्थों का सेवन करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर मैरून है। बात धनु की कर लेते हैं। संतान सुख, शिक्षा, उन्नति के लिए आज भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए और साथ ही साथ आज 11 बार गायत्री मंत्र का भी जप करिए। घर में छोटे बच्चे हैं या कहीं आसपास भी बच्चों को लड्डू, बेसन का लड्डू अगर बांटें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी रचनात्मकता, आपकी बुद्धि आज चरम पर होगी। अश्विनी नक्षत्र के कारण आपका दिमाग भी बहुत तेजी से सक्रिय रहेगा और नए क्रांतिकारी आइडियाज उत्पन्न होंगे। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा आपका, जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत सटीक होगी। जो लोग लेखन कला, नए स्टार्टअप से जुड़े हुए उनके लिए दिन बहुत अद्भुत और शुभ परिणाम देने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जटिल विषयों को समझना आपके लिए आसान होगा। मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बस पेट में गैस इत्यादि की शिकायत हो सकती है, अपना ध्यान रखिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। मानसिक सुख शांति, गृह शांति के लिए आज प्रातःकाल ही एक तो घी का दिया जला दीजिएगा अपने कुल देवता और पितरों के नाम से, और शाम को भी एक तिल तेल का दिया जलाइएगा घर के बाहर के दरवाजे पर। शनिदेव की कृपा इससे बढ़ेगी, पितरों की कृपा मिलेगी। देखा जाए तो आज आपका पूरा ध्यान घर परिवार अचल संपत्ति पर रहने वाला है। यद्यपि उच्च का मंगल जो है चतुर्थस्थ चंद्रमा को देखेगा, सो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन दिल आपका आज घर पर ही लगेगा। वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए तो अच्छा है, मौज ही मौज है, आप सब कुछ संभाल लेंगे। परिवार के साथ वाहन या संपत्ति खरीदने पर चर्चा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोगों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला है। विद्यार्थियों को आज घर के शोर शराबे से जरा दूर रहना चाहिए, अन्यथा एकाग्रता आपकी भंग होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज पराक्रम में वृद्धि होगी आपके। किसी जरूरतमंद को मदद कर सकते हैं तो करिए। आज मजदूर को, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भरपेट कुछ खिलाई, कम से कम चाय नाश्ता खिलाइए और कुछ पैसा भी दीजिए, फायदा आपको मिलेगा। आज तीसरा भाव आपका सक्रिय है, जो आपको बेहद साहसी बना रहा है, पराक्रमी बना रहा है। चंद्रमा मंगल का संबंध आपको रिस्क लेने की क्षमता दे रहा है। भाई बहनों से सहयोग, पड़ोसियों से मदद आपको मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल गजब का विकसित होगा, जादू की तरह काम करेगा। बिगड़े हुए काम भी आज आप संभाल लेंगे, बना लेंगे। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन जबरदस्त है। आप अपने टारगेट को आसानी से हिट करेंगे। पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन आज का तो गजब है। आज आप आग उगलेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाइकल का पेन आपको हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सही जगह पर बैठिए, सही से बैठिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है या स्काई ब्लू। और बात मीन की कर लेते हैं। धन, वाणी, धन संचय, वाणी, दोष निवारण हेतु आज माथे पर केसर का तिलक आपको लगाना है। साथ ही साथ घर से बाहर जब भी जाइए 1 चम्मच दही खा करके जाना है। और विशेष धन प्राप्ति हेतु दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होंगे, तो आज श्री सूक्त का पाठ भी करना है। कोई पुरानी संपत्ति को लेकर के चिंता परेशानी थी, वो दूर होगी। वाणी में एक अलग ही ओज उत्पन्न होने वाली है, कोशिश करेंगे तो मिठास भी उत्पन्न होगी। लोगों से आप अपनी बात आसानी से मनवा लेंगे। फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपनी रणनीतियों को रिसेट करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। संगीत, गायन के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। रियाज करिए, मां सरस्वती को रियाज करके सुनाइए, उत्तम है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गले में दर्द संभव है, दांत से संबंधित परेशानी, बहुत ठंडी चीजों का आज इस्तेमाल कम करें, परहेज करें। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।